बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत है। मैं हूं आपका दोस्त अताउर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल AR रसील्स पेशावर। जी दोस्तों, आज का टॉपिक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं और बहुत से मुझे व्हाट्सएप पेज पे लोग रब्ता भी करते हैं, ठीक है। टॉपिक क्या है कि भाई वो मुझे कहते हैं कि भाई मुर्ग हम ख़रीद रहे हैं या मुर्गी ख़रीद रहे हैं, तो वो किस तरह होनी चाहिए। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, पहले मैं मुर्ग के बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है। कि मुर्गा आप लेना चाहें तो किस तरह मुर्गा होना चाहिए। किसी फार्म से लें, मंडी से लें, किसी के छत से लें, जहाँ से भी आप लें, ठीक है। तो मुर्गे में चंद पॉइंट आप याद रखें। अब शुरू कहाँ से करूँ, तो मैं उसके सिर से शुरू कर लेता हूँ, ठीक है। मुर्गे में देखें बात तक शाम जी दोस्तों, तो मुर्ग ऐसा होना चाहिए ना, सबसे पहले मेरी ये चंद पॉइंट अपने जहन में रख लें कि उसका ताज जो होता है वो कड़ा हो, ठीक है। पीछे की तरफ, साइडों पे, दाएं बाएं या आगे की तरफ गिरा ना हो उसका ताज। नीचे से मोटा हो, ऊपर से पतला हो, ठीक है। अब वो कौन सा ताज होना चाहिए, करेला ताज हो या वो कहते हैं ना वो बिल्कुल सीधा ताज हो, तो वो अलग बात है। क्योंकि 3 मोड़ वाला ताज भी होता है, तो उसकी किस्में बहुत है, लेकिन होना चाहिए बिल्कुल सीधा, सही है। ये तो आप ताज की तरफ आ गया। आंखों की तरफ आ जाएं। आंखें गोल होनी चाहिए, जो उसका स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात ये है कि उसमें अगर रेड डोरे हैं तो ठीक है, हल्की हल्की रेड डोरे, ठीक है। वो डोरे जो हैं वो ब्लैक डॉट तक ना पहुँचे। वाइट आंख होनी चाहिए, ये प्योर की निशानी है। या पीली आंख होनी चाहिए, ये प्योर की निशानी है। अगर वाइट आइज़ है, उसमें रेड डोरे बहुत ज़्यादा हैं, तो समझ जाएं कि भाई ये क्रास में है, सही है। पीली आंख के उसमें रेड डोरे बहुत लंबी आई हुई हैं, इतनी लंबी आ गई है कि ब्लैक डॉट तक पहुंच गई, तो समझ जाएं कि ये किस चीज़ की निशानी है, ये क्रास की निशानी है, ठीक है। प्योर बर्ड में आंखें जो होती है वो वाइट होती हैं या पीली होती हैं या रेड हो, जिस तरह भी हो, लेकिन डोरे उसमें बहुत छोटी होती हैं, ठीक है। ये आप याद रखें। आंख तो ये हो गई। आंख के ऊपर जो होता है उसके ऊपर बिल्कुल इसका सर इतना फैला होना कि आंख उसकी अंदर की तरफ हो, सही है। अब मसला ये है कि मैं आपको मुर्ग पकड़ के नहीं दिखा सकता, मैं इस मुर्ग की क्वालिटी आपको बता देता, या मेरी ये चीनी मादी बैठी हुई है, इसमें सारे पॉइंट्स हैं। बहुत मुश्किल होता है किसी एक मुर्गी में या एक मुर्गे में सारे पॉइंट्स आ जाएं, ये नामुमकिन है। लेकिन इसमें अगर मैं कहूँ तो 95% पॉइंट्स मेरे पास मौजूद है। लेकिन अब ये यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी है कि आप मुर्गे को या मुर्गी को हाथ में नहीं पकड़ सकते, ठीक है। तो आंखों की बात होगी, आंखें ऐसे होनी चाहिए उनकी। अच्छा, दूसरी बात ये है, फिर आप गर्दन की तरफ आ जाएं या चोंच की तरफ आ जाएं। चोंच छोटी होनी चाहिए और बेस्ट चोंच वो है कि उसमें जरी बनी हुई हो, ठीक है। एक तो चोंच होती है, ये चोंच है ना, चोंच में एक लाइन आई हुई हो इधर, एक लाइन इधर आई हुई हो, वो बेस्ट और मजबूत नोका होता है वो, ठीक है। और इसके अलावा अगर इस तरह ना हो तो फिर छोटा नोक देखें आप, वाइट नोक देखें, पीला नोक देखें, ये ज़बरदस्त है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आ जाए, नोक भी हो गया, ताज भी हो गया, आंख भी हो गई, फेस उसका छोटा होना चाहिए। आ जाए गर्दन की तरफ। गर्दन जो होती है, मिसाल के तो ये उसकी गर्दन है, तो गर्दन को आप पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे हिलाएं अपने हाथ को, तो आपको उसमें मोरे नज़र आएंगे। वो उन मोरों में गैप कम होना चाहिए, आपस में वो जुड़े तो नहीं होते, लेकिन गैप उनमें कम हो, फासला उसमें कम हो, तो वो मजबूत गर्दन होती है, ठीक है। और जो एस शेप का गर्दन बना होता है ना जिस मुर्ग का, या आगे की तरफ जो निकला होता है इस तरह गर्दन, तो वो मुर्गा ज़रा मुनासिब नहीं होता। लंबी गर्दन हो ठीक है, कोई बात नहीं है। छोटी गर्दन हो, छोटी गर्दन तो बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है। अच्छा, गर्दन भी होगी। अब आ जाए पल्लों पे। पल्ले ऐसे होने चाहिए कि पहली बात तो ये है कि मुर्ग के पल्ले लंबे होने चाहिए, ठीक है। उसके पल्ले आप खोलें तो लंबे हों। दूसरी बात ये है कि उनके जो पर होते हैं, उनके परों में इस तरह फासले ना हो, बल्कि वो पर एक दूसरे के ऊपर आए हों, ठीक है, और गैप उस पर ना हो, ठीक है, ताकि वो उड़े तो जंप मारे फाइट में अच्छी तरह फाइट कर सके वो, ठीक है, हो गई। अच्छा, उसकी अब तख्ती कैसे होनी चाहिए, सीना उसका कैसा होना चाहिए। सीना उसका अच्छा जो समझते हैं ना लोग, तो वो कहते हैं कि भाई जो खूबसूरत हो सीना उसका सीधा होना चाहिए, ठीक है, मुर्ग सीधा करो। बाकी कुछ थोड़े नीचे भी खड़े होते हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन आप उसके सीने के नीचे हाथ लगाएं तो उसमें हड्डी होती है, वो हड्डी आप चेक करें, कश्ती की तरह हड्डी होती है, कश्ती, तो वो देखें आखिर तक पहुँची हो। पीछे जहाँ से ये पखाना करते हैं तो वहाँ तक इसकी ये सीने की हड्डी पहुँची हो। ना पहुँची हो, थोड़ा सा फासला हो तो भी खैर, लेकिन बहुत बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। फिर ये फाइट नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते, जंप नहीं मार सकते, ठीक है। और ब्रीडिंग में भी कमज़ोर होते हैं, तो इस तरह के कोई लोग फिर पसंद नहीं करते ब्रीडिंग में। अच्छा, ये बात हो गई। आ जाइए जी इसकी दुम
دم جتنی لمبی ہو چوٹی ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو فائٹر حضرات ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ لمبی دم والی لے سکیں تاکہ جمپ آنے میں اڑنے میں ان کے لیے آسانی ہو۔ آج ان کی ٹانگوں پہ ٹانگوں کے 2 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اوپر کی ران ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ران ان کی ہونی چاہیے موٹی مضبوط، جیسے باڈی بلڈر ہوتے ہیں ان کے نکلے ہوتے ہیں پٹے اس طرح نکلے ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے پاؤں کی طرف آ جائیں نلیوں کی طرف، تو نلیاں ان کی چورس ہونی چاہیے یا مگر نلی ہونی چاہیے یا پینسل نلی، جس طرح بھی ہو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نلیوں میں خون نظر نہ آئے، ٹھیک ہے، نلی کے سائڈ پہ آپ دیکھیں سائڈوں پہ خون نظر آتا ہے، اگر ہلکا ہلکا خون نظر آ رہا ہے تو خیر ہے، اور بالکل خون نظر نہیں آ رہا خشک نلی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ تو بہت بیسٹ ہے، لیکن اگر بہت زیادہ ریڈ ہو گیا اس کی نلی تو وہ کمزور نلی ہوتی ہے، وہ ٹوٹنے کا اس میں خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پنجے ان کے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، پنجے کھلے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بھی بیسٹ چیز ہے۔ تو یہ چند نشانیاں تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ اکثر لوگ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھتے ہیں کہ یہ مرغہ کیسا ہے یا یہ مرغی کیسی ہے، تو اگر آپ بریڈ بنانا چاہتے ہیں، نسل بنانا چاہتے ہیں تو مرغے میں یہ کوالٹی آپ دیکھیں، صحیح ہے۔ تو یہ چند پوائنٹس تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ جب بھی برڈ خریدیں اپنے لیے تو یہ پوائنٹس دیکھا کریں، انشاءاللہ آپ اچھا برڈ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ باقی ہوتی ہے کلر، جس کو کلر پسند آیا تو وہ کلر والا لے لیتا ہے، وہ اس میں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ لازمی بلیک کلر لیں، لازمی آپ وائٹ کلر لیں، وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کون سا کلر پسند ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو وقت میرے پاس بالکل نہیں ہوتا، ابھی پھر میں جا رہا ہوں کام پہ، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتا ہوں میں، اور تو اس میں نے آپ کو جو ویڈیو بنا لی، تو ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو، آپ کو لگا ہو کہ بھئی ہاں مجھے کچھ نہ کچھ اس میں سے سیکھ ملی ہے، تو لازماً میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اچھے کمنٹس کریں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ سے کہوں گا کہ بھئی آپ بریڈر مادی کیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کوشش کروں گا اپنی اس مادی کی کچھ پکچر وغیرہ لے لوں اور آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں۔ اوکے جی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔